हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सोलंकी सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन हब चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का मैथ और एक्सरसाइज नंबर 4.6 जो कि कंटिन्यू चल रहा है। और बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज का ये हमारा जो है लास्ट एक्सरसाइज है और उसके बाद ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। स्टूडेंट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे पढ़ाए हुए सारे जो टॉपिक्स हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं और आप लोग के इतने अच्छे और प्यारे कमेंट्स देने के लिए और मोटिवेट करने के लिए और इतने सारे पॉजिटिव रिस्पांस लेने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोग को। आप लोग ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए और बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई, मतलब ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। ये जो एक फिगर बनाया हुआ है, ठीक है, इस फिगर में आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट द सेंटर ऑफ अ सर्किल, मतलब इसमें आपको बताना है कि सेंटर ऑफ सर्किल क्या है। देन 3 रेडियाई यानी 3 रेडियस कौन कौन से हैं। सी अ डायमीटर यानी आपको एक डायमीटर बताना है। डी अ कॉर्ड, कॉर्ड पूछ रहा है, कॉर्ड क्या है? 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, यानी इस सर्कल के अंदर 2 इंटीरियर पॉइंट्स। अ पॉइंट टू द एक्सटीरियर, इस सर्कल के बाहर एक एक्सटीरियर पॉइंट, अ सेक्टर एंड अ सेगमेंट। तो ये क्वेश्चन है और 1 बाय 1 हम लोग इसको सॉल्व करते हैं विद कॉन्सेप्ट। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये हमारा है एक सर्कल। सर्कल को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं? सर्कल को ड्रॉ करने के लिए जो मैंने अपने कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में पूरा बताया हुआ है डिटेल, फिर भी रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले क्या लेते हैं? एक सेंटर लेते हैं। सपोज एक सेंटर लिया और कंपास में एक यूनिट डिस्टेंस ले लेते हैं। तो सपोज हमने 2 सेंटीमीटर यूनिट डिस्टेंस ले लिया, 2 सेंटीमीटर यूनिट डिस्टेंस ले लिया। अब क्या करते हैं? इसको हम पूरा रोटेट करा देते हैं। तो जब हम पूरा रोटेट करा देते हैं इस तरह, तो आपका क्या हो जाता है? एक सर्कल फॉर्म हो जाता है और ये हमारा सेंटर होता है, ये हमारा सेंटर होता है और ये हमारा जो हो गया डिस्टेंस हो गया, रेडियस। ठीक है, ये हमारा रेडियस डिस्टेंस हो गया और ये सेंटर हो गया। इसको जब हम लोग कंप्लीटली 1 रेवोल्यूशन या इसको पूरा एक कंप्लीट रोटेशन करा देते हैं तो जो हमारा फिगर ड्रॉ होके आता है वो फिगर हमारा कहलाता है सर्कल। तो इस तरह हमारा बन गया सर्कल। अब देखिए सर्कल में ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है सेंटर, यानी पॉइंट O जो है वो है हमारा है सेंटर। और ये जो डिस्टेंस है यानी जिसको हमने पकड़ के पूरा ड्रॉ किया था कंप्लीट एक सर्कल, तो ये पॉइंट हो गया रेडियस। ये OC, OB, OA ये सब के सब क्या हो गए? रेडियस हो गए। OC, OB, OA सारे के सारे रेडियस हो गए। और ये हमारा पूरा क्या होता है? सर्कमफ्रेंस। ठीक है, या इसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। ये जो पूरी लाइन हो गई, इसको लाइन कह रहे हैं, सॉरी, ये जो पूरी हमारा एक सर्कल बना है ये। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया कॉर्ड। ये हमारा क्या हो गया? ED, ED क्या हो गई? हमारी कॉर्ड हो गई। ठीक, तो अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते इसके डीप में चलते जाएंगे और कॉन्सेप्ट को और ज्यादा समझते चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर बताना है। सर्कल का सेंटर कौन सा है? तो सेंटर O पॉइंट है, तो सेंटर क्या हो गया? ये O पॉइंट। ठीक है, किसी भी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सेंटर लेते हैं। 2 चीजें चाहिए होती है। पहली चीज क्या चाहिए होती है? एक तो सेंटर चाहिए होती है और दूसरा क्या चाहिए होती है? रेडियस। ठीक है, ये 2 चीजें चाहिए तब आप क्या कर सकते हैं? कोई भी सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग सेंटर रखते हैं, उसके बाद जो भी ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, OC, OB, OA, और इसको लेके हम लोग क्या करते हैं? रोटेट करा देते हैं और हमारा ये सर्कल फॉर्म हो जाता है। तो 2 चीजें चाहिए होती है, एक सेंटर और एक रेडियस। तो O पॉइंट जो है वो पॉइंट आपका क्या हो गया? सेंटर हो गया। दूसरा 3 रेडियाई यानी 3 रेडियस कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि OC, OA एंड OB ये तीनों की तीनों क्या है? रेडियस है। देखिए सर्कल है, सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए। सपोज हमने पॉइंट यहाँ पे P1 ले लिया, ये पॉइंट P2 ले लिया, ये पॉइंट P3 ले लिया, ये पॉइंट P4 ले लिया। तो हमने एक सर्कल में बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं। ठीक, अब सेंटर से जो पॉइंट को मिलाते हैं सर्कल पे स्थित, सर्कल के किसी भी पॉइंट को जो सर्कल पे है, कोई भी पॉइंट जो हमारे सर्कल पे है, उस पॉइंट से हम लोग जब सेंटर को मिलाते हैं, सर्कल पे स्थित पॉइंट को जब हम लोग सेंटर से मिलाते हैं तो ये जो डिस्टेंस फॉर्म होती है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। और वो सारी की सारी आपस में क्या होती है? इक्वल होती है, क्योंकि सेंटर से उसकी सबकी की क्या होती है? इक्वल डिस्टेंस होती है। इस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट से इस
सर्कल के जितने भी पॉइंट होते हैं सबकी डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है, इसलिए ये सारे के सारे आपस में इक्वल होते हैं। तो आपको बताना है 3 रेडियाई, तो 3 रेडियाई कौन कौन से हो गए, OC और OA एंड OB इन गिवन फिगर। ये जो फिगर दिया हुआ इसमें C क्या कहता है, अ डायमीटर। तो आपको डायमीटर बताना है। डायमीटर क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं और साथ में सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी समझते हुए चल रहे हैं। जब भी हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, सर्कल ड्रॉ किया, सपोज ये एक सर्कल हो गया जिसका सेंटर O है और हमने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, OC डिस्टेंस लेके हमने इसको ड्रॉ कर दिया है। अब ये जो सर्कल का कोई भी पॉइंट है, इस सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स को, ये पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट ले सकते हैं, ये पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, सपोज P1, P2, P3, P4, P5, P6, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो सर्कल पे स्थित किसी भी 2 पॉइंट को आप मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, ठीक है। तो ऐसे मिलाते चले जाइए। तो ये जो लाइन आती है, ये जो लाइन आती है, जब हम स्ट्रेट लाइन जो हम लोग फॉर्म होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। सर्कल पे स्थित किसी भी 2 पॉइंट को आपस में मिलाने पे जो लाइन फॉर्म होती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड, ठीक। ये पॉइंट और ये पॉइंट हमने इसे मिला दिया और ये जो लाइन मिल गई इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे और यहाँ के पॉइंट को भी मिला सकते हैं आपस में, यहाँ और यहाँ के पॉइंट को आपस में मिला सकते हैं। जब हम सेंटर पे आते हैं और इसको मिलाते हैं आपस में, ठीक है, देखिए जब हम सेंटर पे आ गए और AC को आपस में मिला दिया, AC को आपस में मिला दिया, तो ये जो हमें लाइन फॉर्म हो रही है AC, कौन सी लाइन फॉर्म हो रही है, AC को हम लोग क्या बोलते हैं, डायामीटर, ठीक है। A से C को जब हमने मिला लिया और AC जो लाइन फॉर्म हुई इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर की प्रॉपर्टी क्या है, डायमीटर जो है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये जो डायमीटर है, ये जो रेडियस है इसका 2 टाइम्स है। देखिए ये भी OC है, ये OA है, इन दोनों को अगर हम लोग मिलाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा AC आता है। यानी ये जो डायमीटर है वो रेडियस का 2 टाइम होता है। तो यानी डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस, ओके। और जो हमारी कॉर्ड होती है, मैंने बताया इसे कॉर्ड, सर्कल पे स्थित किसी भी 2 पॉइंट्स को आपस में जब मिला देते हैं तो जो लाइन फॉर्म होती है वो लाइन हमारी होती है कॉर्ड। तो ये कॉर्ड जो है जब सेंटर से पास होती है, सेंटर ऑफ द सर्कल, जब ये हमारी कॉर्ड सेंटर ऑफ सर्कल से पास होती है तो जो लाइन फॉर्म होता है वो हमारा होता है डायमीटर, ठीक है। और ये डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस होता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको बताना था डायमीटर, तो डायमीटर क्या हो गया, क्लियरली यहां से दिख रहा है AC। डायमीटर आपका क्या हो गया, डायमीटर हो गया आपका AC। फॉर कॉर्ड बताना है, तो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, कोई भी 2 पॉइंट्स, तो यहाँ पे कॉर्ड आपको क्या दिख रहा है, ED, ये देखिए इस फिगर में ED, तो कॉर्ड इस फिगर में क्या हो गया, ED, ठीक। उसके बाद 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, इंटीरियर का मतलब होता है कि जो फिगर दिया हुआ है उस फिगर के अंदर वो पॉइंट कहाँ लाई करना चाहिए, इस फिगर के अंदर। जैसे हम लोग देखते हैं इंटीरियर डिजाइनर, मतलब आपके जो घर का डेकोरेशन है वो घर के अंदर का डेकोरेशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइन। तो उसी तरह जो है इंटीरियर वर्ड जो आता है वो होता है कि जो भी आपको फिगर दिया है उसके अंदर वो पॉइंट लाई करना चाहिए। तो देखिए ये जो हमारा फिगर है यानी सर्कल, और सर्कल का ये पूरा का पूरा सर्कल हो गया, सर्कमफ्रेंस, और यहाँ पे जो पॉइंट इसके अंदर हो, तो इसके अंदर पॉइंट कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर पॉइंट P है और O है। कौन से पॉइंट है, P एंड O। तो 2 पॉइंट जो इसके अंदर है वो कौन कौन से पॉइंट है, O एंड P, ठीक है। अब देखिए कुछ पॉइंट A, B, C, D एंड E, ये भी पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट ना तो सर्कल के अंदर है, देखिए ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट A, इस पॉइंट A यहाँ पे है, पॉइंट B यहाँ पे है, पॉइंट C यहाँ पे है, पॉइंट D यहाँ पे है और ये पॉइंट E। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये तो ना तो सर्कल के अंदर है और ना ही सर्कल के बाहर है, ये ऑन द सर्कल है, मतलब सर्कल जो है इसके ऊपर स्थित है। ये सारे के सारे पॉइंट क्या है, इस सर्कल पे स्थित है, ठीक। अब 2 पॉइंट इन द एक्सटीरियर,
मतलब इसके बाहर, एक्सटीरियर का मतलब होता है इसके बाहर। तो ये जो सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट आपको बताना है, ठीक है। तो वहां पे क्या दिया है, Q, यहाँ पे हमें दिख रहा है Q क्या है, वो सर्कल के बाहर है, फिगर में दिया हुआ, तो वो हमारा पॉइंट कौन आ जाएगा, वो पॉइंट आ जाएगा हमारा Q। नेक्स्ट अ सेक्टर, तो सेक्टर क्या होता है, तो सेक्टर जो आर्क होती है, ये देखिए आर्क है, आर्क ए बी इज अ आर्क और जो टू रेडियाइज हैं यानी दो रेडियस हैं, इनके बीच का जो रीजन फॉर्म होता है उस रीजन को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। इस रीजन को हम लोग बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। तो सेक्टर क्या हो गया, सेक्टर वो रीजन हो गया या एरिया हो गया जो आर्क, ठीक है, सर्कल पे स्थित आर्क और उस आर्क को सेंटर से मिलाने वाली टू रेडियस यानी OA एंड OB, ये टू रेडियस है, OB एंड OA टू रेडियस है। तो आर्क ये हो गया आपका AB, आर्क हो गया AB, तो ये आर्क और टू सेंटर, इनको आपस में मिला दीजिए, तो ये जो बीच का रीजन मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। तो सेक्टर का हमारा क्या आ गया, OAB, ठीक है। तो सेक्टर हमारा यहाँ पे आ गया OAB एंड लास्ट वन इज सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, जब आर्क और कॉर्ड, ठीक है, देखिए सर्कल पे स्थित किसी भी टू पॉइंट्स को जब हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से आपस में मिला देते हैं, सर्कल पे स्थित कोई भी टू पॉइंट को जब हम स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं तो वो हमारा फॉर्म होता है कॉर्ड। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, किसी भी टू पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए तो ये जो फॉर्म होती है लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। अब ये कॉर्ड और वो आर्क, ठीक है, इसके बीच का जो रीजन आया शेडेड रीजन, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, इस तरह आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया और आप इसे जाइए और भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज में हो तो उन्हें सॉल्व कीजिए और देखते हैं अब हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, इसे ध्यान से देखते हैं। कह रहे हैं इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ कॉर्ड एंड बी कह रहा है इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डायमीटर। तो यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात कर रहा है, पहला आपका कॉर्ड और डायमीटर, ठीक। तो हमें अच्छे से पता हो, अगर हमें अच्छे से पता है कॉर्ड क्या है और डायमीटर क्या है, देन हम इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब बहुत ही इजीली तरीके से दे पाएंगे। तो देखते हैं हम लोग कि कॉर्ड क्या है और डायमीटर क्या है, ठीक है। ये एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, एक हमने सर्कल ड्रॉ किया, ये हमारा एक सेंटर है, सेंटर से एक यूनिट डिस्टेंस लेते हैं, जो भी डिस्टेंस लेनी है लेके, और हम इसको रोटेट कराते हैं कंपास को, तो हमारा एक सर्कल मिल जाता है, ठीक। अभी हमारा सेंटर हो गया सपोज O। अब कॉर्ड क्या होता है, इस सर्कल पे किसी भी, इस सर्कल पे स्थित किसी भी टू पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो हमारा कॉर्ड बन जाएगा। तो कोई भी टू पॉइंट, सपोज ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है, P3 है, P4, P5, P6, P7, P8 एंड P9 एंड सो ऑन। बहुत ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, इस सर्कल पे स्थित बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। बट कॉर्ड क्या है, किसी भी टू पॉइंट्स को आपस में मिला दीजिए और जो स्ट्रेट लाइन बनती है वो कॉर्ड होती है। तो हम P1 से P2 को मिला सकते हैं, ये मिला सकते हैं, इस तरह मिला सकते हैं, ठीक है, ये आपस में मिला सकते हैं, इस तरह मिला सकते हैं, इन दोनों को आपस में मिला सकते हैं, यहाँ आपस में मिला सकते हैं, इसको यहाँ पे हम मिला सकते हैं, ठीक, इसे यहाँ मिला सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स की बहुत सारे जो है कॉर्ड्स बन रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे कॉर्ड्स बन गए, ये कॉर्ड बन गया, ये कॉर्ड बन गया, ठीक, बहुत सारे हमारे कॉर्ड बन गए। और डायमीटर क्या होता है, व्हेन द कॉर्ड इज पासेस थ्रू सेंटर, व्हेन द कॉर्ड इज पासेस थ्रू सेंटर। देखिए AB 2 पॉइंट है, ये हमारा A और B 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को जब हम आपस में मिला रहे हैं, ठीक है, एंड इट इज पासेस थ्रू द सेंटर, और ये सेंटर से होके पास करता है, तो जो ये लाइन बनती है इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। ये हो गया आपका डायमीटर, ठीक, AB। तो AB आपका क्या हो गया, यहाँ पे डायमीटर हो गया, ठीक है। तो डायमीटर के लिए कंडीशन क्या है, डायमीटर के लिए कंडीशन क्या है
कि जब आपके कॉर्ड सेंटर से पास होता है और वो तब बनता है डायमीटर और सबसे लॉन्गेस्ट होता है। जब सेंटर से पास होता है तो ये जो बनता है ये सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। ठीक, अब क्वेश्चन पे आ जाइए। आपने यहाँ पे देख लिया डायमीटर, ये आपका डायमीटर हो गया। अब और ये सारे के सारे हमने यहाँ पे कॉर्ड बना लिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इज एवरी डायमीटर, क्या सभी के सभी डायमीटर, सभी के सभी डायमीटर, तो डायमीटर कितने हो सकते हैं एक सर्कल में? तो ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, और सर्कल के इस ओके। तो बेसिक डिफिनेशन अब कॉर्ड की क्या हो गई कि सेंटर सर्कल के स्थित किसी भी 2 पॉइंट को, सर्कल पे स्थित किसी भी 2 पॉइंट को आपस में मिला दीजिए तो जो लाइन फॉर्म होती है वो कॉर्ड होती है। तो सर्कल पे स्थित ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको हम आपस में मिला रहे हैं तो कॉर्ड मिल रहा है, और सर्कल पे स्थित इन्हीं दोनों पॉइंट को हम लोग मिला रहे हैं तो डायमीटर भी मिल रहा है। इसी तरह सर्कल पे स्थित 2 पॉइंट को जो हम लोग आपस में मिला रहे हैं तो हमारा कॉर्ड फॉर्म हो रहा है, और इन्हीं 2 पॉइंट को आपस में मिला रहे हैं तो हमारा डायमीटर भी मिल रहा है। ठीक, तो यानी एवरी डायमीटर जो है वो सर्कल पे स्थित क्या है? कॉर्ड भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। ओके, इसका आंसर हो गया यस। और बी पार्ट क्या कहता है? बी कहता है इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डायमीटर, क्या सारी जो कॉर्ड हैं वो डायमीटर हैं? तो अभी हमने यहाँ पे देखा इस फिगर में, ये हमारी एक कॉर्ड बन रही थी, ये कॉर्ड बन रही थी, ये कॉर्ड बन रही थी, ये कॉर्ड बन रही थी। मतलब हम एक सर्कल को अगर देखते हैं तो उस सर्कल में हमारे बहुत सारे कॉर्ड बन रहे थे। ठीक, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। ठीक, तो बहुत सारे हमारे कॉर्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो क्या वो सारे के सारे एवरी कॉर्ड, सारे के सारे कॉर्ड हमारे डायमीटर हैं? तो आंसर आएगा नो। क्यों? क्योंकि ये कॉर्ड भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये कॉर्ड जो है वो डायमीटर नहीं है। डायमीटर केवल वही है जो कि पासेस थ्रू द सेंटर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क, यानी आप सर्कल ड्रॉ कीजिए और उस पर मार्क आउट कीजिए। क्या? ए इट्स सेंटर, सेंटर मार्क आउट कीजिए, बी रेडियस, सी डायमीटर, डी सेक्टर, ई सेगमेंट, एफ अ पॉइंट टू इट्स इंटीरियर, यानी सर्कल के अंदर एक पॉइंट बताना है, जी अ पॉइंट टू इट्स एक्सटीरियर, यानी सर्कल के बाहर एक पॉइंट, एंड एच जो है एंड आर्क। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सर्कल हम लोग ड्रॉ करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए एक सेंटर चाहिए, ठीक है, और दूसरी क्या चाहिए चीज चाहिए होती है? वो चाहिए होती है रेडियस। सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए होती है, एक तो पहला सेंटर चाहिए होती है और दूसरी चाहिए होती है रेडियस। तो हमने एक सेंटर ले लिया और रेडियस के लिए सेंटर ओ ले लिया, और रेडियस अज्यूम कर लिया कुछ भी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, सपोज 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर लेके हम लोग क्या करेंगे? कंपास से रोटेट करा देंगे, तो ये हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो गया। तो सबसे पहली चीज क्या है? इट्स सेंटर, तो ये हमारा हो गया सेंटर ओ। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक सेंटर पॉइंट। दूसरा रेडियस, तो ये डिस्टेंस यानी सेंटर से सर्कल पे, ये जो हमारा सर्कल है इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट ले सकते हैं आप, तो ये जो डिस्टेंस आती है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। ये डिस्टेंस जो आती है इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस। तो रेडियस को ओ ए दिखा दीजिए, रेडियस है, या ओ ये पॉइंट बी, तो ओ भी आपकी क्या हो गई? ये आपकी हो गई रेडियस। ठीक, ये हो गई रेडियस। सी क्या कह रहा है? अ डायमीटर, डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज ए 2 टाइम ऑफ रेडियस। ठीक है, जब इसको हम यहां पे मिला देते हैं तो ये जो फॉर्म होता है, सपोज इसे सी ले लीजिए, तो बी सी आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका डायामीटर। BC जो हो गया ये हो गया आपका डायमीटर, इसे बोलते हैं हम लोग डायामीटर। ठीक है, डी क्या है? डी बताना है सेक्टर। तो देखते हैं सेक्टर क्या होता है। सेक्टर कैसे बनेगा? ये हमारा सर्कल हो गया, सर्कल का ये हमारा सेंटर हो गया ओ पॉइंट। तो सेक्टर कैसे बनता है? कोई एक आर्क ले लीजिए, क्या कहिए?
कोई एक आर्क ले लेते हैं, सपोज ए बी एक आर्क ले लिया, ठीक है, और जो रेडियस है उससे उन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। हमने एक आर्क लेंथ ले लिया, आर्क लेंथ ले लिया ए बी, ठीक है, आर्क हमने ले लिया ए बी, और इस ए बी के दोनों एंड पॉइंट्स को, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों को किससे मिला दिया, सेंटर से। देखिए ओ ए और ओ बी क्या हो गए, रेडियस हो गए, ओ ए एंड ओ बी दोनों के दोनों रेडियस हो गए। तो ये जो रीजन इसके बीच में फॉर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर, ठीक है, यानी ओ ए बी इज अ सेक्टर, ओ ए बी इज अ सेक्टर। और सेक्टर कैसे फॉर्म होता है, रीजन या एरिया बिटवीन एनी आर्क लेंथ, तो ये आर्क हो गई ए बी, एंड टू पेयर ऑफ या और वन पेयर ऑफ रेडियस। तो जो रेडियस है ओ ए और ओ बी इसके बीच और इस आर के बीच में जो एरिया फॉर्म होता है, ये जो सेंट्रल रीजन अभी जो फॉर्म हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर, ठीक। अब क्या है, नेक्स्ट है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, तो कोई भी आर्क ले लीजिए, ठीक है, ए बी, हाँ ए बी यहाँ पे है, तो सपोज यहाँ पे हम लोग पी क्यू लिख देते हैं, पी एंड क्यू लिख देते हैं, पी और क्यू से हम लोग डिनोट कर दिए। तो ये हो गई हमारी आर्क, आर्क क्या, पी क्यू, ये हो गई आर्क पी क्यू। अब इस आर्क के दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिला देते हैं, दोनों पॉइंट्स पी क्यू, दोनों पॉइंट्स को हम लोग आपस में मिला देते हैं। तो ये जो रीजन हमारा फॉर्म होता है, ये जो रीजन फॉर्म हुआ, इस रीजन को क्या कहते हैं, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट, सेगमेंट, ठीक है। तो ये रीजन जो पूरा का पूरा फॉर्म हो गया, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट, यानी आर्क और इसी आर्क के जो दोनों एंड पॉइंट हैं यानी P एंड Q, इनको जब आपस में मिला देते हैं, ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी कॉर्ड, ठीक है। तो सेम पॉइंट PQ से जो कॉर्ड बन रही है, यानी ये PQ कॉर्ड, और जो आर्क बन रही है यानी आर्क PQ, ऊपर आर्क बन रही है और नीचे क्या बन रहा है, ये कॉर्ड बन रहा है। तो इसके बीच का जो शेडेड रीजन आता है या जो एरिया या रीजन जो भी आ रहा है उसे हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। नेक्स्ट F, अ पॉइंट टू इंटीरियर टू द सर्कल। तो सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट, सर्कल के अंदर देखिए ये क्या है, ये पूरी की पूरी एक सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है। तो इसके अंदर का कोई पॉइंट, इंटीरियर मतलब होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर कौन सा पॉइंट है, O। तो हमारे इसके अंदर कोई पॉइंट क्या हो गया, O, ठीक है। अब देखिए पॉइंट्स और भी हैं यहाँ पे, पॉइंट A है, पॉइंट B है, पॉइंट Q है, पॉइंट P है। तो ये ना तो इस सर्कल के अंदर है ना ही इस सर्कल के बाहर है, ये कहाँ है, ये ऑन द सर्कल है, यानी सर्कल के ऊपर है। देखिए सर्कल के ऊपर है, P सर्कल के ऊपर है, Q भी सर्कल के ऊपर है, ये भी सर्कल के ऊपर और B भी सर्कल के ऊपर है। तो ये सभी के सभी सर्कल के ऊपर है। व्हाट इज G, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब जो इस सर्कल के बाहर हो। तो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लीजिए N, और N क्या हो गया, इस सर्कल के बाहर हो गया, इजी। और H क्या है, N आर्क। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग ही कर दीजिए, आर्क अभी मैं बता चुका, बहुत बार बता चुका। ए बी क्या हो गई, आर्क हो गई, B और Q क्या हो गई, ये भी एक आर्क हो गई, P और Q क्या हो गई, ये भी एक आर्क हो गई, P एंड A क्या हो गई, आर्क हो गई। तो आप क्या है, बहुत सारे आर्क हो गए, ए बी आर्क, ए बी, ठीक है। इसी तरह आर्क बी क्यू, आर्क पी क्यू, लाइक दिस। तो बहुत सारे आर्क हैं। तो स्टूडेंट ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इन सारों को अगर एक ही साथ दिखाना हो, इन सभी को अगर एक साथ ही एक ही फिगर में दिखाना हो तो हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, O पॉइंट सेंटर हो गया, OA या OB आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया, डायमीटर। तो डायमीटर के लिए डायमीटर इज 2 टाइम ऑफ रेडियस, तो AQ क्या हो गया आपका, AQ हो गया आपका डायामीटर हो गया। उसके बाद सेक्टर, तो ये हमारा हो गया सेक्टर, यानी आर्क AB और इसके बीच का रीजन, ये हो गया हमारा सेक्टर। सेगमेंट ये हुआ सेम आर्क और सेम कॉर्ड के बीच का जो रीजन आता है उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। इंटीरियर पॉइंट, तो O पॉइंट इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर पॉइंट ये पॉइंट N जो कि इसके बाहर है वो हो गया एक्सटीरियर, और आर्क। तो बहुत सारे आर्क हैं, किसी भी आर्क को दिखा दीजिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए आप सभी।
ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है से ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है। ए क्या कह रहा है? कह रहा है टू डायमीटर ऑफ अ सर्किल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट, यानी दो डायमीटर हैं वो क्या करेंगे? नेसेसरी इंटरसेक्ट करेंगे। और बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है सेंटर ऑफ अ सर्किल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, यानी सेंटर ऑफ सर्किल जो होता है वो इंटीरियर रहता है। तो देखते हैं, सबसे पहला हमने क्या किया, सर्कल ड्रॉ कर लिया और ये इसका सेंटर हो गया ओ। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू डायमीटर। तो डायमीटर कैसे फॉर्म होता है? तो डायमीटर क्या होता है? सर्कल पे कोई भी पॉइंट है एंड व्हेन इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, इसको क्या बोलते हैं? सेंटर। ये पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो इससे पास होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स जब आपके पॉइंट ए और ये बी, मान लीजिए ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट आपका बी हो गया, एंड व्हेन इट इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, तो आपका डायमीटर हो गया। इसी तरह दूसरा भी डायमीटर सेम बनेगा इस तरह, तीसरा भी डायमीटर ऐसे ही बनेगा, चौथा भी डायमीटर ऐसे ही बनेगा, पांचवा भी डायमीटर ऐसे ही बनेगा। क्योंकि सारे के सारे डायमीटर हैं तो सभी डायमीटर कहां से पास होंगे? ऑल विल पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो सेंटर से पास होंगे। ठीक, तो अब क्या दिख रहा है आपको? टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को कट करना या मीट एट अ पॉइंट, या एक पॉइंट पे मिलना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियरली कि जितने भी डायमीटर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स हो सकते हैं, यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सारे के सारे डायमीटर्स क्या कर रहे हैं? एट द सेंटर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट द सेंटर पॉइंट पे। सो ये क्या दिया है? ये आपका हो गया ट्रू, और इसे हम लोग कह देंगे ट्रू, ये हमारा सही है। ठीक, क्योंकि सारे के सारे डायमीटर्स हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे। बी क्या कह रहा है? द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इंटीरियर। जो सेंटर है, ये हमारा सेंटर है ऑफ अ सर्किल, वो क्या होगा? ऑलवेज इंटीरियर। इंटीरियर मतलब क्या होगा? इनसाइड द सर्कल, वो सर्कल के अंदर ही लाई करेगा। तो जब भी हम लोग सर्कल बनाते हैं तो मैंने बताया टू चीज, पहला क्या चाहिए आपको? एक सेंटर चाहिए, ठीक है, और दूसरा क्या चाहिए? रेडियस। सर्कल ड्रॉ करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक सेंटर चाहिए और एक रेडियस चाहिए। तो सेंटर रखते हैं, सेंटर पे रख के हम लोग क्या करते हैं? इसको रोटेट कराते हैं। जो भी हम लोग कंपास लेते हैं, कंपास लेके क्या करते हैं? इसको रोटेट करा देते हैं। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है, एक कंप्लीट, और हमारा क्या बन जाता है? वो सर्कल ड्रॉ हो जाता है। तो ये इसके चारों ओर, सेंटर के चारों ओर क्या करता है? हम लोग इसको घुमाते हैं। ठीक, और सेंटर जो होगा हमेशा और हमेशा कहाँ लाई करेगा? इनसाइड, यानी इंटीरियर। वो क्या होगा? ऑलवेज इंटीरियर ही होगा। सो इट इज ऑल्सो ट्रू। ये भी क्या होगा आपका? ट्रू, यानी ये भी सही है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर हमारा फिनिश होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। जब आपको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट हमारे कहाँ फंस रहे हैं, जब कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी और प्रैक्टिस होते जाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, और जो प्रॉब्लम्स आए मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए, मैं उन सभी को सॉल्व करूँगा। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और खूब स्टडी कीजिए। थैंक यू।